दोस्तों, हमने सुनने का और सोचने समझने का जो एक पहलू होता है, वो तो हम कब का खो चुके हैं। आँखें जो देखती हैं उसे भूलते नहीं हैं। दिमाग जो कहता है, समझता है, सोचता है, उसे जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर जो यह नहीं है, तब दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। लेकिन हम कहाँ छोड़ते हैं। हम दहेज लेते और देते भी हैं, और लेते देखते भी हैं, लेकिन भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो भी देखते हैं, बस एक परंपरा के नाम पर देते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। क्या यह ही हमारी परंपरा है कि बेटियां दहेज की बलि चढ़ती जाएं? क्या आप इस पर कुछ सोचेंगे भी? अगर नहीं सोचना है तब छोड़िए, क्या बात करनी है। लेकिन अगर सोचना है, और अगर आप सोचते हैं कि समाज में समय के साथ कुछ बदलाव भी ज़रूरी है, इसमें आपकी पद मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तब आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप अपनी बच्चियों को लायक बनाते हैं, और अगर आपकी बच्चियां इस लायक हैं कि दहेज नहीं, कुछ अर्निंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए करती हैं, तब यह बेहतर स्थिति है। कब तक आप दहेज के लोभियों को यूं बच्चियों की बलि चढ़ाते देखते रहेंगे कि उसकी बलि दहेज के लिए चढ़ा दी गई? इसमें माँ बाप, समाज, सभी दोषी हैं, क्योंकि यह एक चली आ रही कोई रीति, कोई परंपरा को हम तोड़ने ही नहीं देना चाहते। कानून तभी तो साथ देगा जब हम और आप जो देखते हैं, जानते हैं कि गलत है, और शान के नाम पर नहीं, बच्चियों के सम्मान के नाम पर दहेज लेना और देना बंद करें। वरना आज इस बच्ची के साथ हुआ, फिर किसी और के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है। तब इस बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है, उसके लिए तो दोषियों को सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। जैसे कि इस बच्ची के पिता ने कहा, ऐसी का इनकाउंटर, उस पर आपको क्या कहना है? बढ़िया हुआ है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी लगनी चाहिए। ऐसे दरिंदे ही सज़ा इनके दोषियों को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही फिर किसी और बच्ची के साथ इस तरह का ना हो, तो हमें अपने कान भी खुले रखने हैं, दिमाग भी खुला रखना है, आँख भी खुली रखनी है, और मुंह से बोलना भी है। ये जो मेरी तरह से कान पर, दिमाग पर पट्टी नहीं बांध लेनी है। बोलना है मतलब बोलना ही है, और प्रण लेना है कि ना 1 रुपया देना है, ना 1 रुपया लेना है। तभी दहेज जैसी ये समस्या जड़मूल से ख़त्म हो पाएगी। वरना फिर कुछ नहीं हो सकता अपने समाज का। तब आज ही से प्रण लीजिए और इसे हैशटैग बनाइए, वीडियो बनाइए, जन जागृति लाइए कि दहेज ना लेना है ना देना है। यह बहुत सारी बच्चियों के नरबली जिंदा ना जलाई जाए, उसका मुद्दा है। ज़रा सोचिए, इस बच्ची के छोटे से बच्चे ने जब देखा होगा कि उसी के पिता ने, उसी की दादी ने मिलकर एक बहू को, एक पत्नी को, एक माँ को यूं जिंदा जला दिया। वीडियो देखी नहीं जा रही। ये बच्चा
क्या भूल पाएगा ऐसी इस बात को? तो ये जो माँ थी, ये जो एक सास है, इसे नहीं समझ आया कि यह एक औरत भी है। काश ऐसे सारी औरतें, सारी सास, सारी नंदे या जो भी कोई इस तरह की हैं, जो इस तरह की गलत चीज़ों में पुरुषों का साथ देती हैं या खुद आगे बढ़ के एक महिला होते हुए दुश्मन बन जाती हैं, समझ पाए। और अगर जो ऐसी समझती नहीं है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे वो सामाजिक बहिष्कार हो, चाहे वो सज़ा दी जानी हो। और दहेज को लेना और देना हमें जड़ मूल ख़त्म करना है। तो ना दहेज का 1 रुपया लेंगे ना देंगे, यह प्रण लीजिए आज से, अभी से। इस बच्ची के जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस बच्ची को जिंदा जलाया, उसे तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन फिर किसी और के साथ यह ना हो, यह हम सब की जिम्मेदारी है। तो समझिए अपनी जिम्मेदारी। सिर्फ वीडियो इस तरह से बनाने से या बस 2 बोल इस तरह से कि हाँ गलत हुआ बोल देने से नहीं, करिए, सामने आइए और दहेज लेना और देना के खिलाफ खड़े होइए, तभी बात बन पाएगी। यह नारी सम्मान की भी बात है। तब ना दहेज का 1 रुपया लेना ना देना, प्रण कीजिए आज से। और मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी, जय हिंद, जय भारत।